बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। 42 एकड़ पर फैला हुआ खूबसूरती का ये शाहकार जहां अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए है, वहां आज तक इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडलाते हैं। तकरीबन 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग आज भी दुनिया में 7वें बड़े अजूबे के तौर पर जानी जाती है। इस खूबसूरत अजूबे को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाया, वो भी तकरीबन 1 या 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 22 साल। और अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर से बनाया गया ये वाला शाहकार, इसकी कीमत तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। और अपने दौर के अंदर मुगल आर्किटेक्ट्स ने इसके अंदर ऐसी ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनके आज के आर्किटेक्ट इस मॉडर्न दौर के अंदर भी तारीफ करते हैं। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के बाहर से इसको देखा जाता है तो इसकी बिल्डिंग काफी बड़ी लगती है, लेकिन मेन गेट से एंटर होते ही इसके साइज भी छोटा होने लग जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो कि मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इसे सीधा खड़ा किया जाता तो ये दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि आप फैसल मस्जिद में देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और भी रीजन था, वो ये था कि अगर खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत के अंदर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे, अंदर की बिल्डिंग को ये नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इसके ऊपर एक भी हराश को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ताजमहल के अंदर वो कौन कौन से राज थे जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी। और आज से 400 साल पहले चूंकि कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो ये 400 मीटर ऊंचा डोम इसको कैसे खड़ा किया गया, ये सब आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था 1607 की ईस्वी के अंदर, जब बड़े सगीर के ऊपर मुगल एम्पायर का दौर था। इस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा पोर्ट के अंदर एक शानदार पार्टी रखी गई थी। इसका बेटा खुर्रम मुगल शहनशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसकी बर्थडे के ऊपर हर दफा इसे सोने और चांदी के अंदर तोला जाता था। यानी जितना वजन इस साल में शहजादे खुर्रम का होता था, इतने ही वजन का सोना चांदी इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन के ऊपर और भी कुछ खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी, और उस दिन किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। इसके बाद शहजादे खुर्रम ने अगले 10 सालों में कई जंगों के अंदर हिस्सा लिया और इन जंगों के अंदर खूब कामयाबी समेटी। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर इनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। और शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो कि आगरा पोर्ट के अंदर ही रहती थी, और इन 6 बीवियों के अंदर शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। तकरीबन 4 सालों बाद यानी कि 1621 के अंदर मुगल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो कि मुगल एम्पायर में पहले ही बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, और वो शाहजहां का चहेता बेटा भी था। 1628 के अंदर यानी बाप की मौत के 7 साल बाद इसने इक़्तिदार को संभाला। इसके बाद पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहनशाह के साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। और ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज के ऊपर थी, ना सिर्फ बड़े सगीर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि ये अफगानिस्तान के ऊपर भी मुगलिया सल्तनत का उस वक्त राज होता था। और इस पूरी सल्तनत का सारा फैसला शाहजहां खुद ही करते थे, जबकि इसके पीछे इसको कंट्रोल करने वाली मुमताज महल थी। लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि ये खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली हैं। अभी शाहजहां को सल्तनत संभाले सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि एक दोबारा नई जंग का आगाज हो गया, और ये जंग तकरीबन 2 साल चलती रही, और शाहजहां को इस जंग में भी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां इस कामयाबी का जश्न मनाते उसी वक्त उन्हें एक
ऐसी खबर का सामना करना पड़ा कि उनको बहुत ज्यादा धचका लगा। मुमताज महल जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 के अंदर वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से कूच कर गई और पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम के अंदर बदल गया। और ये खबर शाहजहां के ऊपर आग बन के बरसी, यानी उसकी दुनिया जैसे उसके सामने ही उजड़ गई थी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे पहली बीवी, जिससे वो बेशुमार मोहब्बत करते थे, वो इस दुनिया से चल बसी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को गम के अंधेरों में धकेल दिया। इसके बाद अगले 7 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, जबकि अगले 2 सालों तक ना तो उन्होंने कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई परफ्यूम लगाया। और मुमताज महल ने अपने मरने से पहले एक ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। और मुमताज महल की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और वक्त इसके नाम वक्फ कर दिया। और मुमताज महल के मरने के 6 माह बाद, यानी कि 1632 के अंदर, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत के अंदर से इकट्ठा किया गया। चूँकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के एक साइड पर वाक़या थी और इस पोजीशन के ऊपर ताजमहल को बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। और दरिया के किनारे पे चूँकि जमीन बहुत ही ज्यादा नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई की जाए तो नीचे से पानी जल्दी ही निकल आता है और जरा सी भी गलती होने की सूरत के अंदर दरिया का जो बहाव है वो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन को बर्बाद कर सकता था। और इस मकसद के लिए मुगल इंजीनियर्स के अंदर जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाने शुरू कर दिए और मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन इन्हें नजर ना आ जाती। और फिर इसके बाद इसके ऊपर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम खड़े कर दिए गए। और इस सारे काम को पूरा करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बहुत बड़ी फौज को इस्तेमाल किया गया। और मुगल इंजीनियर की ये वाली ट्रिक बहुत ही ज्यादा कामयाब हुई, जिसकी वजह से ताजमहल की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत बनी। और फाउंडेशन के बाद आर्किटेक्ट की एक ऐसी मिसाल कायम होने वाली थी जो आज से पहले किसी ने ना देखी हो। ताजमहल का ये आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। शाहजहां ने अपने बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, अपने दादा के मकबरे से इस बिल्डिंग के अंदर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से एक डोम का आइडिया लिया। और जब इन सारे डिजाइनों को कंबाइन किया गया तो एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन सामने आया। और बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें मौके पे ही बनाई गई। और ये सब इतना ज्यादा आसान नहीं था, बल्कि इसको बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, जिसकी वजह से शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, उन्हें ये काम हर कीमत पर करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोगों को लगाया गया कि इसकी वजह से आसपास के लोगों में खाने पीने की किल्लत हो गई। 20,000 मजदूरों की खुराक की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास की मंडियों से अनाज को आगरा में मंगवा लिया। और कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। इसके बाद अब बारी थी इस बिल्डिंग को संगमरमर से सजाने की। और ये संगमरमर आगरा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के इलाके से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। और शाहजहां ने राजस्थान का सारा मार्बल इस बिल्डिंग को बनाने के लिए रिजर्व कर लिया, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक इस मार्बल को किसी को खरीदने की इजाजत नहीं। और 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान के इलाके से आगरा मंगवाया गया। और ताजमहल का ये डोम इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा है। आजकल के दौर में डोम स्टील स्ट्रक्चर से बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं और स्टील स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इस डोम को बनाने के लिए पत्थरों से सहारा लिया गया। और ताजमहल को मजीद खूबसूरत करने के लिए इसे परचनकारी के साथ सजाया गया। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन के अंदर 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है और सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के टाइम इसकी खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान के अंदर यानी कि जैसे एक मोती चमक रहा हो। और सनसेट के टाइम पे ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है।
और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पूरे 22 सालों के बाद यानी कि 1654 के अंदर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हुआ और शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गए। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा, यानी मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। इसके बाद हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताज महल पर जाया करते थे। शाहजहां का ये खूबसूरत प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तकरीबन बर्बाद कर दिया था। इसके बाद शाहजहां के अपने ही बेटे ने इसका तख्त को पलट दिया और खुद इस सल्तनत का बादशाह बन गया। शाहजहां जो कि पिछले 30 सालों से इस तख्त के ऊपर राज कर रहे थे, उसको उसके ही बेटे ने कैदी बनाकर आगरा फोर्ट के अंदर रख दिया और सिर्फ एक ही फैसिलिटी शाहजहां को दी गई कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था वहां से सिर्फ उसे ताजमहल ही नजर आता था। और 8 साल की कैद के बाद जब शाहजहां की उम्र 74 साल हुई तो वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसके बाद शाहजहां का मकबरा भी ताजमहल के अंदर बना दिया गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।